हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एच प्लैनेट। तो आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया की। तो आपने देखा होगा कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में काफ़ी उछाल आया है। तो हम उसी से रिलेटेड कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। आइडिया और वोडाफोन 31 अगस्त 2018 को मर्ज हुई। तो हम दो एस्पेक्ट में बात करेंगे, मर्ज होने से पहले और मर्ज होने के बाद। तो मर्ज होने से पहले वोडाफोन का कस्टमर बेस 19.43% था, वहीं आइडिया का कस्टमर बेस 19.24% के करीब था। दोनों कंपनी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात की जाए तो दोनों कंपनी काफ़ी लॉस में थी। आइडिया करीब 4,753 करोड़ और वोडाफोन 15,933 करोड़ के लॉस में। वहीं दोनों ही कंपनी की डेट की बात की जाए तो वोडाफोन का डेट करीब 62,100 करोड़ रुपीस था, वहीं आइडिया का डेट 60,415 करोड़ रुपीस के करीब था। तो अब बात करते हैं पोस्ट मर्जर की। वोडाफोन आइडिया का कस्टमर बेस 28.05% के आसपास है, एज पर द लेटेस्ट डेटा ऑफ टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो मर्जर होने के बाद से कंपनी ने अपने करीब 10% से ज़्यादा कस्टमर को लूज़ किया है। कस्टमर बेस से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वोडाफोन आइडिया अपनी सर्विसेज से कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, या यूँ बोलिए कि उसके कॉम्पिटिटर्स ने काफ़ी बेहतरीन सर्विसेज कस्टमर तक पहुँचाई। वहीं हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखें तो कंपनी को 31 मार्च 2019 में 14,604 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं हम 31 मार्च 2020 की बात करें तो कंपनी को जो टोटल लॉस है वो 73,878 करोड़ के पास पहुंच गया है। वहीं डेट की बात की जाए तो कंपनी का जो टोटल डेट है 31 मार्च 2019 में वो 1,15,826 करोड़ के आसपास दिखा रहा है। वहीं ये बढ़कर 31 मार्च 2020 में 1,25,161 के पास पहुंच गया है। मैं आपका ध्यान डेट इक्विटी रेशियो पे भी डालना चाहूँगा, जो कि 31 मार्च 2019 में 2.11 टाइम्स था। वहीं ये 31 मार्च 2020 में बढ़कर 19.23 टाइम्स हो गया है। तो जैसा देखा आपने कि कंपनी का नेट लॉस करीब 406% से बढ़ा है, वहीं डेट इक्विटी रेशियो में भी हमें 9.11 टाइम्स की जंप देखने को मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली भी काफ़ी वीक नज़र आ रही है। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इशू है एजीआर ड्यूज। कंपनी को करीब 53,000 करोड़ की एजीआर ड्यूज पे करना है, जिसमें से कंपनी ने अभी सिर्फ 6,854 करोड़ ही पे की है। सुप्रीम कोर्ट में एजीआर केस पेंडिंग है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि कंपनी को एजीआर ड्यूज लमसम देना है या 20 साल तक इंस्टॉलमेंट में। अगर सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देती है कि कंपनी को लमसम पे करना है तो कंपनी ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो उसे लमसम पे कर पाए, और हो सकता है कि कंपनी बैंकरप्सी के लिए भी फाइल करे। ये मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो लेटेस्ट शेयरिंग हुई थी एजीआर केस में, उसमें वोडाफोन ने बोला था कि हमारे पास इतना मनी भी नहीं है कि हम एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर पाएँ। प्लस केएम बिरला ने एक इवेंट में ये भी बोला था कि वोडाफोन आइडिया को बंद करना पड़ेगा अगर हमें गवर्नमेंट की साइड से कोई रिलीफ नहीं मिला तो। कंपनी की दूसरी मेजर प्रॉब्लम है उसकी फाइनेंस कॉस्ट। इस बात का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस 2019 में करीब 9,542 करोड़ के पास था। वहीं 2020 के ऑडिटेड स्टेटमेंट के हिसाब से ये फिगर बढ़कर 15,392 करोड़ हो गया है, जो कि एक बड़ी इंक्रीमेंट है। कंपनी अगर इसी तरह अपना मेजर पोर्शन फाइनेंस कॉस्ट में देती रही तो कंपनी अपना बिजनेस कैसे एक्सपेंड करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आता है। अगला बड़ा इशू है 5G। जैसे जैसे हम 5G के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहीं वोडाफोन आइडिया की दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कंपनी का मेजर एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट में ही जा रहा है, तो कंपनी कैसे 5G को मार्केट में लाती है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया 5G को अच्छे तरीके से मार्केट में नहीं ला पाती है तो उसका एक मेजर कस्टमर बेस जियो और एयरटेल की साइड शिफ्ट हो सकता है। फंड रेसिंग एक सॉल्यूशन की तरह देखा जा सकता है। जिस तरह मार्केट में न्यूज़ थी कि गूगल वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करने वाला है, वो कंपनी के लिए एक लाइफ सेविंग की तरह साबित हो सकता है, जिसका हमने सीधा इम्पैक्ट उसके शेयर प्राइस पे देखा। न्यूज़ आने के बाद कंपनी के शेयर का प्राइस 35% तक सर्ज किया।
खैर इसमें कंपनी की ओर से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, बट अगर ऐसा होता है तो कंपनी को नॉन फाइनेंशियली भी काफ़ी मदद मिल सकती। तो जैसे आपने देखा कि वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर जितना धुंधला है उतना ही उसके रास्ते में गड्ढे। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी इन सब ऑब्स्टिकल्स को पार करके सरवाइव कर पाती है या नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए